फेमिनिज्म क्या है? औरतों को वो राय और वो जगह नहीं मिल पाती है जो मर्दों को इक्वालिटी की बेस पे मिलती है, कि ये माशरती तौर पे जो चीजें जितनी लाउड होती है ना उतना हमारे ऊपर इफेक्ट भी करती हैं। अब ये जो तहरीक हमेशा ही 8 मार्च को खवातीन निकालती हैं बाहर अपने हुकूक के लिए, चाहे जैसी मर्जी जितनी भी मुतनाज़ा हो, वो इतनी कॉन्फ्लिक्टेड आखिर क्यों? जिनके हकूक की बात की जा रही है वो तो होते ही नहीं। तो एक औरत सुबह फजर के वक्त शुरू होती है बच्चों का नाश्ता बनाना, फिर खेतों में काम करना, फिर खेतों से घर आकर मियाँ के टेंट्रम्स भी संभालना, ससुराल को संभालना। वो औरत भी तो सोसाइटी में सर्व कर रही है, लेकिन उसकी ना वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, ना उसका जायदाद में हक है, उसको जहेज के नाम पे हक दे दिया जाता है। असल हक उनकी फाइट हमने करनी है ना। हम पढ़े लिखे लोगों को तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन ममालिक में ये प्रॉब्लम रहेगी जहाँ औरत को सती कर दिया जाता था, जहाँ औरत को पैदाइश के तौर पे दफन कर दिया जाता था कि एक बोझ है। ये कॉन्सेप्ट अभी तक हमारे माशरे में हमारे दिमागों से निकला नहीं। अगर सड़कों पे नाचने से, एक स्लोगन चलाने से, सड़कों पे इस तरीके से हल्लड़बाजी करने से अगर हुकूक मिलते हुए, तो फिर तो कितनी कौमें कामयाब हो जाए। आज से 3 दहाइयाँ पहले औरतों ने अपनी जिद्दोजहद की थी, और उन्होंने इसके लिए तो नहीं की थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि अगर मेरे भाइयों ने आज तक मेरे पे हाथ नहीं उठाया या मेरे भाइयों ने मुझे इज्जत का मुकाम दिया है, तो रीजन मेरी माँ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे हम फेमिनिज्म पे। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रावलपिंडी वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड सोशल वेलफेयर वर्कर सबूही कमाल पाशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू आपके बुलाने का। शुक्रिया। मैम, फेमिनिज्म क्या है और पाकिस्तान में इतना मिसअंडरस्टूड क्यों किया हुआ इसको? बड़ा एक टची टॉपिक है, और इसमें हकीकत भी है कि देखिए, पहले हम किसी भी चीज़ की ना रूट कॉज पे जाते हैं कि फेमिनिज्म का नाम, ये लफ्ज़, ये काम कहाँ से शुरू हुआ। 18th सेंचुरी से ये शुरू हुआ। एक जंग थी जिसे आलमी जंग के तौर पे इसको कंसीडर किया गया। ये बात समझ में आई कि औरत का किरदार घर में तो बहुत मजबूत है, क्योंकि औरत माँ भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, बहन भी है, दोस्त भी है, आपको काउंसलिंग अच्छी करती है, मशवरा अच्छा देती है। तो इसी तरह इस चीज़ को ये चीज़ समझी गई कि अगर एक मर्द कमा सकता है तो एक औरत भी कमा सकती है, क्योंकि वो भी शऊर रखती है। अल्लाह ताला ने तो जहानत दोनों को बराबर की दी हुई है। वहाँ से ये मूवमेंट चली, और चलते चलते 1996 में इसको एक्चुअली इसको एक्सेप्ट किया गया यूएन फोरम पे। फिर उसके बाद इसको हमारे ममालिक में, डिफरेंट ममालिक में, जिन ममालिकों में ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर स्नब किया जाता था, या उनको कह लें कि एक सख्ती थी, उन ममालिक में इसका कॉन्सेप्ट दोबारा लेकर आया गया। अच्छा, तो वही मेरा सवाल कि पाकिस्तान में क्या ये मिसअंडरस्टैंड इसको किया गया है, या आपको लगता है कि फेमिनिज्म पाकिस्तान में उसी तरीके से है जिस तरह दीगर ममालिक में ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बातचीत होती है? अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि हकाइक तो हैं, औरतों के हकूक सल्ब तो किए जाते हैं, औरतों को वो राय और वो जगह नहीं मिल पाती है जो मर्दों को इक्वालिटी की बेस पे मिलती है। अब बात यह है कि हमने इसको पेश कैसे करना है। हमने अनफॉर्चुनेटली इधर उधर का रास्ते अपनाकर, शॉर्टकट अपनाकर, कुछ स्लोगन्स बनाकर, कुछ चीज़ों को बेतरतीब करके, वो कहते हैं ना कि अंदाज आपका ऐसा हो बात बयान करने का कि इंसान खुद ही समझ जाए। अभी हम पॉडकास्ट से पहले भी मैं आपसे बात कर रही थी, तो यही कह रही थी कि अगर आप दुनिया 3 चीज़ों पे बटी हुई है, एक मजहबी, एक तालीमी और एक दुनियावी चीज़ों पे, जिसको माशरा आप कहते हैं। आपने तीनों चीज़ों पर, सबसे पहले आप अपने मज़हब पे काम करें, उसके बाद अपनी तालीम पे काम करें। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें मुकम्मल होंगी तो आपको किसी से हकूक मांगने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपको पता होगा कि मेरा क्या राइट है, मैं किस तरीके से बात को प्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं किस तरीके से अपना काम निकलवा सकती हूँ। आपको अपने आप को संभालना पहले आना चाहिए ना। आप खुद को ही नहीं, मैं बहुत सारी खवातीन को जाती हूँ, बीइंग एक बिजनेस वुमेन, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, मैं बहुत सारी खवातीन को ऐसा जानती हूँ कि जिनके अंदर एबिलिटीज़ बहुत होती हैं, बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से आगे नहीं बढ़ पाती। वो सोचती हैं, अपने अंदर ही एक कहानी बनाकर रखती हैं कि हमारा हकूक मारा जाएगा, क्योंकि ये माशरती तौर पे जो चीज़ें जितनी लाउड होती हैं ना उतना हमारे ऊपर इफ़ेक्ट भी करती हैं। जो नहीं भी जानता उसको भी आप ज़हनी तौर पे दबा देते हैं, हमारे तो हकूक मारे गए, और जो नहीं भी जानता उसको आप बता देते हैं आपके तो बहुत हकूक हैं। तो जिसको पता ही नहीं है,
जो एम्पावरमेंट है, व्हाट इज दैट? एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा टूल है। इट्स लाइक दैट कि आप किसी को लाइसेंस दे दें विदाउट ड्राइविंग सिखाए। तो एम्पावरमेंट ये दोनों चीज़ों पे लागू होती हैं। एक फेमिनिज्म, अगर एक औरत अच्छे तरीके से परवान चढ़ेगी, एक औरत के पास हकूक होंगे, उसको सही और गलत की पहचान होगी, तो वो एक माशरे को भी अच्छा बनाएगी, एक घर को भी अच्छा डेवलप करेगी, एक खामन के साथ अच्छा तरीके से साथ भी देगी, घर को लेकर अच्छे तरीके से चलेगी। लेकिन ये सब चीजें तब होंगी जब पाकिस्तानी औरत जो है वो उसे इन सब चीजों के बारे में इल्म होगा, पता बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, देखिए आपने दो चीजें तो लाजमन मालूम करनी है। एक ये मालूम करनी है कि आपका दीन आपके बारे में क्या कहता है, ठीक है। दूसरा आपने ये कहना है कि आपकी तालीम क्या है, आपके पास शऊर कितना है, आप अपने आप को एजुकेट कितना कर रही हैं। वो आप, मैं अपने आप को समझती हूँ कि मुझे किसी से अपना हक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर घर से निकलती हूँ, हाँ मुझे चार लोगों की, वो कहते हैं ना कि वो चार लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग कौन है, मैं आपको बताती हूँ। वो चार लोग वो हैं जो दो घर से आपके होंगे कि वो कहेंगे औरत घर से बाहर क्यों निकली, इसको ज़रूरत नहीं है। दो बाहर के लोग होंगे, एक वो होगा जो आपसे डर जाएगा कि ये आ गई है अभी हमारा काम भी खराब करेगी या हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरे वो होगी जो आपको ग्रैब करना चाहेगा, क्योंकि सोसाइटी दोनों चीज नॉर्म्स के साथ चलती है, गुड और बैड के साथ। तो जहाँ अच्छे लोग हैं वहां बुरे लोग भी हैं। तो वो दूसरा वो होगा जो आपको बुरे तरीके से ट्रैप करना चाहेगा कि उसके लिए एक आप पीस ऑफ केक आ गई। तो चार ये वो लोग हैं। अब इन चार लोगों से आपने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके चलना है, ये कैसे निकाल के चलना है, ये आपको आना चाहिए। चलिए ये तो अच्छी बात होगी कि आपने लोग बता दिए। हाँ, वो लोग जिनको बहुत अरसे से हम ढूंढ रहे कि वो कौन लोग हैं जो बातें करते हैं। अच्छा सबूई पाशा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में फेमिनिज्म का एक कॉन्सेप्ट जो आया है, मुझे लगता है कि जैसा आपने बताया काफ़ी जो है वो मिसअंडरस्टूड हो गया है। अब ये जो तहरीक हमेशा ही 8 मार्च को ख़वातीन निकालती हैं बाहर अपने हकूक़ के लिए, चाहे जैसी मर्ज़ी जितनी भी मुतनाज़ा हो, वो इतनी कॉन्फ्लिक्टेड आखिर क्यों है? और आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक जेंडर है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है इस तहरीक में? अनफॉर्चुनेटली जिनके हकूक की बात की जा रही है वो तो होते ही नहीं है। जिनके लिए बात की जा रही है, क्योंकि देखें अगर आप देहात से शुरू करते हैं तो एक औरत सुबह फजर के वक्त शुरू होती है, पट्ठे डालना, अपने मवेशियों को, बच्चों का नाश्ता बनाना, फिर खेतों में काम करना, फिर खेतों से घर आकर अपने घर को संभालना, मियाँ के टेंट्रम्स भी संभालना, ससुराल को संभालना। वो औरत भी तो सोसाइटी में सर्व कर रही है, लेकिन उसकी ना वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, ना उसका जायदाद में हक है, उसको जहेज के नाम पे हक दे दिया जाता है। असल तो हक उनकी फाइट हमने करनी है ना। हम पढ़े लिखे लोगों को तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे किसी से फाइट करने की ज़रूरत है। मेरे तो सारे राइट्स मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे दीन क्या कह रहा है, मुझे पता है कि मेरी तालीम मुझे क्या कह रही है, मैंने अपने घर को किस तरह लेकर चलना है। तो जब मैं अपनी चीज़ों को लेकर अपने आप को मैनेज करना जानती हूँ तो मुझे किसी से राइट मांगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो ख़वातीन जो लेकिन हमने इलिटरेट बहुत हैं, सारी, सॉरी टू मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस सामने आते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, सिविलाइज्ड होते हैं, लेकिन स्टिल वो खवातीन किसी न किसी तरीके से तशद्दुद का निशाना बनी हुई होती हैं, या उनको वो राइट्स नहीं मिल रहे होते, वो अपने राइट्स के लिए लड़ रही होती हैं। हर किस छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों तक मैं बात करूँ तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। देखिए डिस्क्रिमिनेशन की तो जो बात की जाती है ना, कि मैंने हमारे ये अनफॉर्चुनेटली एशियन सोसाइटीज़ में रह गया है। ये हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन ममालिक में ये प्रॉब्लम रहेगी जहाँ औरत को सती कर दिया जाता था, जहाँ औरत को पैदाइश के तौर पे दफन कर दिया जाता था कि ये एक बोझ है। ये कॉन्सेप्ट अभी तक हमारे माशरे में, हमारे दिमागों से निकला नहीं है। हालांकि मजहब में जो है वो बिल्कुल जहाँ से औरत का 1400 मकाम साल ही पहले इस चीज़ को एग्जैक्टली, जो है वो क्लियर कर दिया गया था। औरत का मकाम ही बहुत आला है, ठीक है। लेकिन हम, क्योंकि हम अभी तक उस ज़हनी टॉर्चर, क्योंकि देखें एक जो आपका एनवायरनमेंट होता है ना, वो एक जनरेशन को पास ऑन होता है, वो एक जनरेशन को परवान चढ़ाता है, और वो जनरेशन जो चीज़ें लेकर निकलती है वो अगली जनरेशन में पास ऑन करती है। आप कितना भी कर लें, कि अभी मुझे लगता है कि अगर आज भी हम काम करना शुरू करें तो हमारी आगे जाकर 5 नस्लें जाकर ठीक होंगी। 5 नस्लों के बाद जाकर औरत की एक्चुअल राइट्स के ऊपर बात होगी। इतना हमने डैमेज अपने आप को किया हुआ है, और इतना दीन से और अपनी तालीम से दूरी है। अच्छा, दीन की अगर बात करें तो जिस किस्म के मार्च होते हैं 8 मार्च को, जिस किस्म की मूवमेंट्स हम देखते हैं, उसमें वो तो मुझे लगता है मजहबी आज़ादी ज़्यादा चाह रही होती है। आई डोंट नो, मुझे तो लगता है कि ये एक एजेंडा है, कि ये लॉबी है, थोड़ी सी ज़रा बहक गई है।
अभी तक सही उनको तर्ज पे समझना नहीं आया कि किस तरीके से हमने अपनी डिमांड करनी है, क्योंकि हकूक तो अगर इसी तरीके से हकूक मिलते हुए, अगर सड़कों पे नाचने से, सड़कों पे एक स्लोगन चलाने से, या सड़कों पे इस तरीके से हल्लड़बाजी करने से अगर हकूक मिलते हुए, तो फिर तो कितनी कौमें कामयाब हो जाएं। इस तरह तो कोई कौम कामयाब नहीं होती, इस तरह तो कोई अपने हकूक नहीं ले सकता। एक महज़ब तरीका होता है कि आप टेबल टॉक करते हैं, आप डिस्कशंस करते हैं, आप डायलॉग्स करते हैं, आप अचीवमेंट्स दिखाते हैं कि जिन माशरे में ख़वातीन के पास सारे हकूक हैं, उनके राइट्स क्या हैं और वो उनकी उस माशरे की हालत क्या है, और जिनके पास नहीं है उस माशरे की क्या हालत है। आप डिफ्रेंशिएट करके दिखाते हैं लोगों को, तभी पता चलता है कि हाँ, ये फ़र्क आ जाता है। क्या क्या होता है औरत मार्च में बेसिकली, जो हमें नजर आ रहा था उसके पीछे क्या क्या? अच्छा, एक्चुअली आई नेवर अटेंडेड। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी कि जो मैंने खुद आंखों से देखी हुई ना हो, लेकिन हाँ, जो न्यूज़ में देखते हैं खौफ आता है, सच्ची बात है देख के, कि वो एजेंडा ही दुख होता है कि जो एजेंडा जो इसका बेसिक कॉज है, जिसके लिए आज से 3 दहाइयाँ पहले औरतों ने अपनी जिद्दोजहद की थी, और उन्होंने इसके लिए तो नहीं की थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खाना खुद गर्म करो, इसके लिए तो कभी भी नहीं की थी उन्होंने। आप वो पढ़ लें हिस्ट्री, उन्होंने इसके लिए की थी कि हमें इक्वल राइट हो ड्राइविंग करने का, हमें इक्वल राइट हो वोट डालने का, हमें इक्वल राइट हो कमाने का। एक बेवा औरत है, वो किधर जाएगी? अब माशरा उसको सर्व करता है, वो कहाँ जाएगी बताएं? उसका कोई कफालत करने वाला नहीं है। अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से नौकरी देंगे, उसके राइट्स पूरे करेंगे, मैटरनिटी लीव उसको देंगे, तो मुझे बताएं कि वो एक अपने आप को और अपने घर को संभाल सकेगी कि नहीं संभाल सकेगी। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हम बेसिक एजेंडे से हट चुके हैं। अच्छा, औरतों को अपने हकूक तो बहुत अच्छे से याद रहते हैं, लेकिन फ़राइज़ कहीं ना कहीं जो है वो हम भूल जाते हैं। क्या इस किस्म की चीज़ होती है? तरबियत और दीन बहुत अनफॉर्चुनेटली आमना, मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा मैं इसलिए बात करती हूँ बार बार कि मेरा जो पाकिस्तान के साथ एक्सपीरियंस है वो एक ऑडियंस का एक्सपीरियंस हो चुका है। बिकॉज आई लिव्ड अब्रॉड, मैं 18 साल का गैप रहा पाकिस्तान के साथ। तो मैं जब यहाँ से गई थी, तो एक झुक के सलाम करना, किसी मर्द को आप हैंडशेक नहीं कर सकते, बड़ों को ख़ानदान में एक बैठने का तरीका, एक तहजीब थी, बात करने की तहजीब थी। जब मैं वापस आई हूँ ना, तो वो ये औरत मार्च के चक्कर में और ये आज़ादी के चक्कर में और इक्वालिटी के चक्कर में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब बच्चे मुंह पे आकर बात कर देंगे, लड़की होगी मुंह पे बात कर देगी कि मैं गलत बात नहीं बर्दाश्त करने वाली बात सही तो होती नहीं है। एग्जैक्टली। सब्र करने वाली बात सही तो होती नहीं है। गलत बात पे ही सब्र किया जाता है, गलत बात पे ही बर्दाश्त किया जाता है। लेकिन हाँ, उसको आप अपनी किसी चीज़ को एडवोकेसी करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, ये तरीका आना बहुत लाजमी है। वो तरीका कहीं खो गया है हमारे बीच में। और एक और भी बात मैं कहती चलूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, जो हमने अपने ऊपर तारी की हुई है कि मेरी मर्जी मेरा जैसे मेरी मर्जी, मैं ऐसे नहीं बैठूंगी, मैं वैसे बैठूंगी, मैं ऐसे बैठ गई। इट वाज लाइक मैंने खुद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, स्लोगन्स देखे हैं, कि उन स्लोगन्स को देख के ऐसा लगता है कि शायद वाकई ये कोई एजेंडा है जिसको प्रमोट किया जा रहा है, या ये वो लोग हैं जो औरतों को हकूक दिलाएंगे। नहीं, ये लोग तो कभी भी हकूक नहीं दिलाएंगे, बल्कि उनके हकूक खराब कर देंगे। ये जो बचे कुचे भी है ना, वो भी खत्म कर देंगे। क्योंकि देखें, माशरा परवान चढ़ाती एक औरत ही है, ये आप याद रखें। एक मर्द अगर मैं ये बहुत गहरी बात करने जा रही हूँ, मुझे पता है मुझे इस पे शायद बैकलैश आएंगे इस बात पे, लेकिन मेरी मेंटालिटी ये है कि अगर मेरे भाइयों ने आज तक मेरे पे हाथ नहीं उठाया, या मेरे भाइयों ने मुझे इज्जत का मुकाम दिया है, तो रीजन मेरी माँ है। उसने एक बैरियर कायम रखा कि मैं जिंदा हूँ, मैं इनको संभालने वाली हूँ, मैं इनके अच्छे बुरे को जानती हूँ, तो मैं इन पे हाथ नहीं उठा सकते। कोई बात बुरी लगती तो मेरे तक लाओ, हम बात करेंगे, बैठ के टेबल टॉक होगी तो बात होगी। हमें ये समझाया है कि वो भाई है, उसकी इज्जत करनी है, उसका एहतराम करना लाजमी है, वो तुम्हारा सरपरस्त है, तुम्हारा निगहबान है, उसको देखना लाजमी है। एक गैप भी औरत ही जनरेट करती है। अब एक औरत, अब आ जाए देहातों की बात आ जाए, जो हम कहते हैं कारोकारी हो गई या कत्ल हो गया, गैरत के नाम पे कत्ल हो गया। कब होते हैं कत्ल? जब पीछे से कानों में आप एक इंसान के मेंटली तौर पे बार बार आवाज देंगे कि इस औरत ने गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत, और वो कहने वाली भी कौन है? औरत ही है। ठीक है, वो कहने वाली भी औरत ही है। जब आप बार बार कहेंगे तो साइकोलॉजिकली इफेक्ट तो कहीं ना कहीं तो आएगा मर्द को, तो वो क्या करेगा?
रैशनल होकर कोई ना कोई एक्शन दिखाएगा अपना, क्योंकि उसको लगता है कि उसका एक्शन जो है, उसकी जो पावर है ना, वो उसका एक्शन है। एग्जैक्टली। क्योंकि वो उसने भी उस औरत से तरबियत ली है जिसने उसको ये बताया है, जिसने खुद भी मारे खाकर बच्चों को परवान चढ़ाया, जिसने ये बताया कि यही हल है इसका। ठीक है, तो सिस्टम हमारा एक रूट से ही खराब हुआ है, जिसको ठीक करने की जरूरत है बहुत शदीद।